बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से खबर है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बहुत अहम है। श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर कोर्ट में आज बहस होनी है। अदालत में बहस के बाद आज इस पर कुछ अहम फैसला भी आ सकता है। इसके अलावा वीडियो और फोटोग्राफी सभी पक्षों को आज सौंपी जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ज्ञानवापी मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी और वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो दो अलग अलग प्रकरण हैं और दोनों ही मामलों में आज का दिन बेहद अहम रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी का जो विवाद है उसमें दो महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। एक तो श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर के और श्रृंगार गौरी में उसको लेकर के जो वीडियोग्राफी हुई वो सभी पक्षों को सौंपे जाने को लेकर, और ज्ञानवापी के अंदर जो शिवलिंग मिला है जिसका दावा किया जा रहा है उसमें जो पूजा पाठ का अधिकार मांगा गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज वहां पर भी सुनवाई होनी है। देखिए, ये एक सच्चाई है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें उसका सेक्शन 42 ये कहता है कि अगर किसी रिलीजियस प्लेस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल भी रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी और नए सिरे से तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये जो नए सिरे से कानूनी कार्रवाई चल रही है मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इस पर जो है बात की जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, सेशन कोर्ट ने जिस तरह हड़बड़ी में उस कानून के उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को नकारते हुए जल्दी में जो है शिवलिंग के नाम पर जो है हौज को सीज करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि ये वही तो ज्ञानवापी मामले पर आप देख रहे हैं कि आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी मुद्दे में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट और इसके अलावा लोअर कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में आज हो सकता है कि कुछ अहम फैसला भी सामने आ जाए। खासतौर से श्रृंगार गौरी विवाद को लेकर के आज जो वीडियोग्राफी है वो भी पक्षों को सौंपी जानी है और इस पर कुछ अहम फैसला भी आज कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। फिर शिवलिंग का जो दावा किया जा रहा है उस पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के दौरान भी कोर्ट की टिप्पणी क्या होती है ये भी आज देखना होगा। तो दो बेहद अहम आज कह सकते हैं कि याचिकाएं हैं। इन दोनों ही प्रकरणों पर आज सुनवाई की जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। पंकज, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में और कोर्ट के अंदर दो मामलों की सुनवाई आज इस पूरे प्रकरण को लेकर के हो रही है। इस समय क्या जानकारी है फिलहाल पंकज? देखिए, बिल्कुल सही बताया आपने कि आज की जो तारीख है बहुत बेहद महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें आज बनारस की अदालत पे टिकी हुई है। जिस तरीके से बताना चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 12 बजे जो है विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा जो अपील की गई थी, दायर की गई याचिका कि हमें जो है उसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, वहां पे गैर हिंदुओं को प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, साथ ही पूजा करने का अधिकार मिले, उसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई। 12 बजे महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई चली और 4 बजे तक के लिए उन्होंने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो 4 बजे वो क्या आदेश देते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि जो जिला जज के यहाँ जो चल रही है 7-11 पे सुनवाई चल रही है, उसमें जो प्रतिवादी पक्ष अपनी तमाम दलीलें पेश किया है उसकी सुनवाई भोजनावकाश के बाद अर्थात पोस्ट लंच सेशन में लगभग 2 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज AK विश्वेश की अदालत में उसकी सुनवाई चल रही है, तो उस पर भी होगा। तो कुल मिला के आज का दिन बेहद अहम है और सभी की निगाहें बनारस की अदालत पे टिकी है। अब देखिए 4 बजे FTC का क्या आदेश आता है, FTC जज का, ये देखना बेहद अहम होगा। और 2 बजे जब जिला जज सुनवाई करेंगे, आगे की जो कार्रवाई जो मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को अपनी सुनवाई बिल्कुल। लेकिन पंकज, आज चूंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो हुई है सब पूरे परिसर की वो भी सभी पक्षों को सौंपे जाने की बात है, तो क्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसको ही लेकर के सबसे ज्यादा लोगों के अंदर उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर वहां पर जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई उसमें अंदर मिला क्या है या साक्ष्य क्या है जो कोर्ट के अंदर दिए जा रहे हैं या प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो क्या ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस पर भी लोगों की निगाहें आपको लग रहा है कि टिकी हुई है कि आखिर लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या मिला है या फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में वहां पर अंदर क्या पाया गया? देखिए, बिल्कुल सही बताया आपने कि देखिए सबके अंदर जिज्ञासा क्या कि वहां पे जो सर्वे की कार्रवाई के दौरान क्या मिला, वहां पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में क्या आया। तो ये भी आज जैसे जिस तरीके से गुरुवार को बताया गया था कि 30 तारीख को जो है उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने बाद में एक आवेदन भी दिया उस पर कि इस वीडियो को और फोटोग्राफी को सार्वजनिक रूप से जो है ना रिलीज किया जाए, इससे अमन चैन बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से आपने बताया तो वाकई बेहद अहम बात है
क्योंकि सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है कि सब जानना चाहता है कि आखिर उस वीडियो में, उस फोटो में क्या है, क्या इस सच्चाई किसके सामने किस तरीके से आती है। ये जब सार्वजनिक होगा वीडियो से फोटोग्राफी, तभी ये क्लियर हो पाएगा। जी चलिए पंकज, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बेहद अहम है। संतोष सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष और विश्व हिंदू सनातन संघ ने अब इस पर यह मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर को शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और वो इस अधिकार को मांगेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारी याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में